किस पांडुपुत्र ने खाए थे अपने पिता पांडु के मांस? किस पांडव की तुलना कामदेव से होती है? नकुल और सहदेव की शक्ति का रहस्य क्या था और वे क्या महाराज पांडु और माद्री के पुत्र थे? महाभारत काल के पांडुपुत्र से जुड़ी ऐसी कई बातें इस वीडियो में मैं आपको बतलाने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस ज्ञान गीता चैनल में, जहां हम आपके लिए भारतीय संस्कृति, पौराणिक कथाओं और इतिहास से जुड़े रोचक तथ्यों को लेकर के आते हैं। महाभारत सिर्फ एक महाकाव्य नहीं, बल्कि इसमें छिपी है कई रहस्यमय कहानियां, गूढ़ ज्ञान और अविश्वसनीय पात्रों के जीवन के रहस्य। आज की इस वीडियो में मैं आपको महाभारत के दो ऐसे महान योद्धाओं नकुल और सहदेव की कथा सुनाने जा रहा हूं, जिनके जन्म, जीवन और चमत्कारी शक्तियों के बारे में जानकर आप चौंक जाएंगे। तो चलिए महाभारत के इन दो अद्भुत पात्रों की ओर कदम बढ़ाते हैं। नकुल और सहदेव की चमत्कारिक शक्ति को जानने से पहले जान लें उनके जन्म और जीवन के रहस्य को। 5 पांडवों में से 2 नकुल और सहदेव दोनों ही माद्री और अश्विन कुमार के पुत्र थे, लेकिन उनको पांडु पुत्र माना जाता है क्योंकि माद्री पांडु की पत्नी थी। धृतराष्ट्र के बड़े भाई पांडु थे। पांडु को शाप था कि वह जब भी अपनी पत्नी कुंती या माद्री के साथ सहवास करेंगे तुरंत ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। यह शाप उन्हें क्यों मिला, इस पर कभी विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ आपको विषय वस्तु को समझाने के लिए संक्षिप्त में इतना जरूर बताता हूँ कि एक बार महाराज पांडु अपनी पत्नी माद्री और कुंती के साथ जंगल में शिकार खेलने गए थे। तभी वहां जंगल में एक हिरण का जोड़ा प्रणय क्रिया में संलग्न दिखा। महाराज पांडु ने उस पर अपने बाण चला दिए। वास्तव में वह हिरण का जोड़ा कोई हिरण नहीं, बल्कि ऋषिकिंदम व उनकी पत्नी थी। बाण लगने से ऋषिकिंदम की मृत्यु हो जाती है, लेकिन उससे पहले उन्होंने महाराज पांडु को शाप दिया कि तुम भी इसी तरह जब भी अपनी स्त्री के साथ संभोग क्रिया में संलग्न होगे तभी तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। इसीलिए कुंती को प्राप्त मंत्र शक्ति के बल पर 4 पुत्र उत्पन्न हुए और वही मंत्र विद्या उन्होंने माद्री को बतलाई, जिससे उनके 2 पुत्र हुए। इस तरह दोनों को 6 पुत्र मिले, जिसमें एक कर्ण भी थे। यहाँ आप यह भी जान लें कि अश्विन कुमार कौन है। हमारे हिंदू धर्म में 33 कोटि अर्थात 33 प्रकार के देवी देवताओं का उल्लेख मिलता है। इन्हीं 33 कोटि देवताओं में से 2 अश्विन कुमार नासत्य और दस्त भी हैं, जिनको अश्विनी का जुड़वा पुत्र माना जाता है। उल्लेखनीय है कि हिंदुओं के प्रमुख रूप से 33 ही देवता हैं, ना कि 33 करोड़, लेकिन अज्ञानतावश कुछ लोगों ने 33 कोटि का अभिप्राय प्रकार न समझकर करोड़ समझा। पुनः विषय वस्तु पर आते हैं। जब नकुल और सहदेव का जन्म हुआ तब आकाशवाणी हुई, शक्ति और रूप में ये जुड़वा बंधु स्वयं जुड़वा अश्विनों से भी बढ़कर होंगे। अब मैं आपको नकुल के बारे में बतलाता हूँ। पांडुपत्नी माद्री के जुड़वा पुत्र में से एक नकुल हैं। नकुल सहदेव से बड़े थे। दोनों को ही अश्विन कुमारों के औरस और पांडु के क्षेत्रज पुत्र कहते हैं। मध्य देश के राजा शल्य नकुल सहदेव के सगे मामा थे, जो कि श्री राम के कुल से थे, लेकिन महाभारत के युद्ध में शल्यु कौरवों की ओर से लड़े थे। यहाँ अगर हम नकुल के नाम का अर्थ देखें तो हमें इसका अर्थ परम विद्वान प्राप्त होता है। अपने पिता अश्विन कुमार की तरह ही नकुल ने धर्म, नीति और चिकित्सा शास्त्र में दक्षता हासिल की थी। मूल रूप से वे पशु चिकित्सक थे। नकुल ने यह शिक्षा गुरु द्रोणाचार्य से ली थी। उन्होंने इसके अलावा अश्व विद्या और चिकित्सा में भी निपुणता हासिल की थी। अज्ञातवास के दौरान नकुल ने भेष बदलकर ग्रंथिक नाम से महाराज विराट की राजधानी उपलब्ध की घुड़शाला में शाही घोड़ों की देखभाल करने का काम किया था। नकुल तलवारबाजी और घुड़सवारी की कला में पारंगत थे। माना जाता है कि वह वर्षा में बिना जल को छुए घुड़सवारी कर सकते थे। माना यह भी जाता है कि वे चंद्रवंशी होकर यदुकुल के थे। उनका द्रौपदी से विवाह हुआ था। द्रौपदी से उनके शतानीक नाम के एक पुत्र भी हुए। इसके अलावा उनकी एक और पत्नी थी, जिसका नाम करेणुमति था, जिससे उनको निर्मित्र नाम के पुत्र की प्राप्ति हुई। करेणुमति चेंदी राज की राजकुमारी थी। नकुल अत्यंत ही सुंदर थे, इसीलिए उनको उनके रूप पर घमंड था।
उनकी सुंदरता के कारण ही उनकी तुलना कामदेव से की जाती थी। इसी घमंड के कारण ही स्वर्गारोहण करते समय उनकी मार्ग में ही मृत्यु हो जाती है। अब मैं आपको बतलाता हूँ सहदेव जी के बारे में। पांडु पत्नी माद्री के जुड़वा पुत्रों में से एक सहदेव हैं। इनके भाई का नाम नकुल है। यह भी अपने पिता और भाई की तरह पशुपालन शास्त्र और चिकित्सा शास्त्र में दक्ष थे और अज्ञातवास के समय विराट के यहाँ इन्होंने भी पशुओं की देखभाल का काम किया था। ये गाय चराने का भी कार्य करते थे। महाभारत युद्ध में सहदेव के अश्व के रंग के अश्व तितर के रंग के थे और उनके रथ पर हंस का ध्वज लहराता था। माना जाता है कि मृत्यु के समय उनकी उम्र 105 वर्ष की थी। सहदेव अच्छे रथ योद्धा माने जाते हैं। सहदेव ने द्रोणाचार्य से ही धर्मशास्त्र और चिकित्सा के अलावा ज्योतिष विद्या सीखी थी। सहदेव भविष्य में होने वाली हर घटना को पहले से ही जान लेते थे। वे जानते थे कि महाभारत होने वाली है और कौन किसको मारेगा और कौन विजयी होगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें शाप दिया था कि अगर वह इस बारे में लोगों को बतलाएंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। सहदेव की कुल 4 पत्नियां थीं, द्रौपदी, विजया, भानुमति और जरासंध की कन्या। द्रौपदी से सुतकर्मा और विजया से सुहोत्र पुत्र की प्राप्ति हुई। इसके अलावा इनके 2 पुत्र और थे, जिसमें से एक का नाम सोमक था। सहदेव के नाम से 3 ग्रंथ प्राप्त होते हैं, व्याधि सिंधु विमर्दन, अग्नि स्त्रोत और शकुन परीक्षा। सहदेव कैसे बन गए त्रिकालदर्शी और कैसे मिली अतुलनीय शक्ति। सहदेव कैसे बन गए त्रिकालदर्शी, इसके पीछे भी एक रोचक कथा है। सहदेव के धर्मपिता पांडु बहुत ही ज्ञानी थे। उनकी अंतिम इच्छा थी कि उनके 5 बेटे उनके मृत शरीर को खाएं, जिससे उन्होंने जो ज्ञान अर्जित किया है वह उनके पुत्रों में चला जाए। सिर्फ सहदेव ने ही हिम्मत दिखाकर पिता की इस इच्छा का पालन किया। उन्होंने पिता के मस्तिष्क के 3 हिस्से खाए। पहले टुकड़े को खाते ही सहदेव को इतिहास का ज्ञान हुआ, दूसरे टुकड़े को खाने से वर्तमान का और तीसरे टुकड़े को खाते ही वे भविष्य को देखने लगे। इस तरह वे त्रिकालज्ञ बन गए। पांडवों ने अलग अलग दिशाओं में जाकर अपने अपने राज्य का विस्तार किया था। सहदेव ने त्रिपुर में पौरवेश्वर राजाओं को परास्त कर दक्षिण भारत के समुद्र तटवर्ती राजाओं को भी परास्त किया था। उन्होंने सुपार, तालाकट, दंडक, समुद्रद्वीपवासी, मलेच्छ, निषाद, पुरुषाद, कर्णप्रावण, नर राक्षस योनि, कालमुख, कोलगिरी, सुरभिपट्टन, ताम्रदीप, रामक पर्वत और तिमिंगल आदि राजाओं के राज्य को अपने अधीन कर लिया था। तो दोस्तों, नकुल और सहदेव की यह रोचक कथा हमें न केवल उनके चरित्र की महानता बतलाती है, बल्कि यह भी सिखलाती है कि ज्ञान, कर्तव्य और परिश्रम से व्यक्ति किस हद तक अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल ज्ञान गीता को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में कुछ नई कहानी और नई जानकारी के साथ। तब तक मैं विवेक कुमार श्रीवास्तव आपसे विदा चाहूंगा। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।